ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट का हम स्टडी करेंगे आज। तो इसमें मैं एक कार का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, जिसमें किसी कार का मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। एंड ये मेरे सामने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। राइट, इसमें मैं ग्राफ बनाऊंगा एंड हेयर एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, टाइम, एंड वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले रखी है यहाँ पे। एंड सुटेबल यूनिट्स टाइम लिए हमने एक्स एक्सिस पे, हमने आवर्स में टाइम लिया है एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर हमने यूनिट ली है। तो चलिए मैं एक कार के मोशन का एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा ओ से ए पॉइंट पे ये मेरे कार का, किसी कार के मोशन का ग्राफ है। तो देखिए यहाँ पे ओ ए जो हमारा ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये अपवर्ड पॉइंट कर रही है। दिस स्ट्रेट लाइन ओ ए इज़ पॉइंटिंग अपवर्ड्स। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पॉइंट कर रहा है अपवर्ड्स, राइट, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है पॉइंटिंग अपवर्ड, जैसे कि इस फिगर में ओ ए दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स कि जो है द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है पॉइंटिंग अपवर्ड्स, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग एक्सेलरेशन। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस में टाइम इंक्रीज कर रहा है ना। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर 1 आवर द स्पीड इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स पर आवर, एंड आफ्टर 2 आवर्स द स्पीड इज़ लगभग 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो विद द इंक्रीज इन टाइम वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ एक्सेलरेशन। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है पॉइंटिंग अपवर्ड्स, तो इट मीन्स कि उसमें एक्सेलरेशन हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दूसरा केस देखते हैं अब हम। अब ओ से लेकर ए पॉइंट, यानी कि पहले 2 घंटे में एक्सेलरेशन हो रही है, स्पीड लगातार बढ़ रही है। और अब जो है, अब मैं एक ये मैंने बनाया है यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा अब ये पॉइंट है ए टू बी। अब देखिए ए टू बी पॉइंट पे हमारा ए बी जो लाइन है, अगेन इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हम ए बी अगर लाइन को देखें तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर जो है अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। राइट, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, कोई कार है, उसका ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो है आपका जो मोशन है, एक ग्राफ है जिसका स्ट्रेट लाइन बन रही है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि इस दौरान जो है कार की स्पीड कांस्टेंट रही है, कार की वेलोसिटी कांस्टेंट रही है। तो 2 घंटे से लेकर ये 4 घंटे तक जो है लगभग इसकी जो स्पीड है वेलोसिटी 30 किलोमीटर्स पर आवर रही है। तो किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन बनता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब हमारा तीसरा केस आता है जिसमें अभी अगेन है, स्ट्रेट लाइन बन रही है लेकिन पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ये बना दिया हमने, मान लीजिए दिस इज ए
बी एंड दिस इज सी। अब ये देखिए हमारे पास बी सी ग्राफ का जो हिस्सा है बी सी, इसमें देखिए अगेन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ जो है पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन है पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसकी उसमें रिटार्डेशन हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, टाइम के साथ उसकी स्पीड जो है डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे इस केस में बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक जो है विद द इंक्रीज इन टाइम, समय के साथ जो है 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड आ गई है ज़ीरो पे। तो टाइम के साथ स्पीड जो है डिक्रीज़ हुई है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी कार के मोशन का है, जिसमें स्टार्टिंग में ओ से लेकर ए पॉइंट तक जो कार की है स्पीड बढ़ी है, एक्सेलरेशन हुई है उसमें। उसके बाद ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहले 2 घंटे में इंक्रीज एक्सेलरेशन हुई है, अगले 2 घंटे में कांस्टेंट वेलोसिटी रही है, और फिर नेक्स्ट लगभग ये जो है 1.5 घंटे हैं, इसमें इसकी स्पीड जो है फिर वेलोसिटी फिर कम हुई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको हमने स्टडी किया। अब इसमें एक बात और हमें इस ग्राफ से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक चीज़ और हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो कार है, इसका जो है पहले 2 घंटे में, पहले 2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, तो ये हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो क्या होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर गिवन टाइम। जैसे कि इस ग्राफ में जो ऊपर वाला हमारा ग्राफ है, इसमें मान लीजिए हमें ये गिवन टाइम यानी कि पहले 2 घंटे में इस ऑब्जेक्ट ने, इस कार ने जो है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, अगर हमें वो कैलकुलेट करना होगा तो डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन फर्स्ट 2 आवर्स, वो होगा आपका एरिया ऑफ, ये पहले 2 घंटे में, पहले 2 घंटे में जो एरिया है वो, ये ग्राफ ओ ए के नीचे का जो ग्राफ है, ये एरिया अंडर ग्राफ ओ ए। तो ये जो एरिया है, दिस इज़ द, इस जो ये फिगर बन रहा है, दिस इज़ अ ट्राइंगल, एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस 2 आवर्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आपका, अगर मैं इसका कुछ नाम रख दूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को रख देता हूँ मैं ये डी, सपोज ओ ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, जो कि होगा आपका हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे आपकी जो बेस है इस ट्राइंगल की ओ ए डी का, बेस इज़ 2 यूनिट्स यहाँ पे, एंड हाइट इसका आपका आ रहा है ये 30 यूनिट्स। ऑलराइट, दिस इज़ आपका 30 किलोमीटर्स।